Hello बच्चों, let's read this question. So the question says the x and y component of the particle at any time are x is equal to 5t minus 2t square, y is equal to 10t respectively, where x and y are in the meter and t is in second. The acceleration of the particle at time t is equal to 2 seconds is a is 0, b is 5 meter per second square, c is -4 meter per second square, d is -8 meter per second square. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन हमें कैसे फाइंड आउट करना है। आपको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, और आपको यहाँ पर से उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पोजिशन वेक्टर गिवन है। आपको क्या गिवन है? पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, एक्सेलरेशन देखिए अगर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाता है आपका डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, ये एक्स और ए वाई फाइंड आउट करेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा? आपका नेट एक्सेलरेशन जो होता है, इट इज कमिंग आउट टू बी द अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। तो हमें ये यहाँ पर एक्सेलरेशन इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें देखिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के उसने दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन के गिवन है 5t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम इसको वेलोसिटी निकालते हैं। पहले इससे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे? dx बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 5t का डिफरेंशिएशन 5 माइनस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार और डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका dvx बाई dt, जिससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। इस बार आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका -4। ठीक है, -4 ही नहीं आएगा सिर्फ, ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पर आई कैप आ जाएगा -4 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली हम वाई एक्सिस को देखते हैं। वाई एक्सिस में आपको क्या गिवन है? 10t गिवन है। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस निकालें तो ये कितना जाएगा आपका? dy बाई dt, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। और अगर हम इससे एक्सेलरेशन निकालें तो देखिए वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछा था कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप? मॉड ऑफ एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी, हम देखिए ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ पावर ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंपोनेंट का स्क्वायर करने से हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एक्स एक्सिस के अलावा एक्सेलरेशन कितना है आपका? -4 आया हुआ था। ठीक है, हम इसको -4 का मॉड ले लेंगे, प्लस वाई एक्सिस के अलावा कितना आया था? 0 आया हुआ था, तो हम इसको लिख सकते हैं आपका √16। ठीक है, √16 आ जाएगा, और यहाँ से आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? देखिए सिर्फ एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ से? देखिए आपका +4 और -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, ये आपका टाइम से इंडिपेंडेंट आ गया था, टाइम की वैल्यू हमने पुट ही नहीं करी। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, टाइम 2 हो, 3 हो, 4 हो, उस चीज से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस आपकी दो वैल्यू आई हैं, लेकिन देखिए आंसर ऑप्शन में हमें क्या -4 गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ये आपको ऑप्शन सी में गिवन है। ठीक है, कहाँ गिवन है आपको? ऑप्शन सी में। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर इटसेल्फ दैट ये आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है? ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.